सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज 24/11/2025 दिन सोमवार, और ये हम अपने लहसुन का जो भी हमारा खेत है ये 28 सितंबर का लगा हुआ है। ये खेत ये सारे 28 सितंबर के हैं इधर भी। तो इसको लगभग आज 56 दिन हो गया है। और इसके जैसे ही आपको हमने दिखाया है, अब दिखाओ इधर दिखाओ। तो इसकी ग्रोथ देखो आप, सुपर संकर है ये बहुत अच्छी लंबाई होगी इसकी देखो, और मोटाई भी कितनी होगी। ये जो 5वें स्टेप में दिखाया था वही खेत है। अब देखो कहाँ पहुँच गया। अब चौड़ा पत्ता कितना हो गया है, और मोटाई देखो इसकी, ये उंगली से छोटी उंगली जितनी मोटाई है लगभग। ये देखो ये इसकी मोटाई, और ये पौधा एक और देखो इसकी मोटाई देखो, छोटी उंगली जितने लगभग 1-2 दिन में हो जाएगी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही, बहुत अच्छा ही सीड है ये सुपर संकर लहसुन। तो कुछ वैसे दिखा दिया हमने, इसके प्रो ये 6वां स्टेप इसका चालू होगा, तो वो कल दोबारा दिखाएंगे जब कल या परसों चालू करेंगे। पर ये कुछ लोगों के कमेंट थे बहुत दूसरे स्टेटों से भी, कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा, कोई उधर गुजरात साइड से, कोई MP राजस्थान UP पंजाब। तो कुछ भाइयों के लिए है ना लहसुन में सबसे ज़्यादा, तो मैंने कमेंट में यही देखा है कि सबसे ज़्यादा पीलेपन की शिकायत है। तो पीलेपन तो लहसुन में बस 100% नमी के कारण हुआ। ज़्यादा नमी अगर उसमें हम बना कर रखेंगे तो पीलापन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखें, पानी पूरा दें। और जब पूरा खेत सूख जा, कम से कम हमारे जैसे हमारे हरियाणा की ज़मीन है, तो आजकल ठंड में सर्दी की, तो उसमें 1 महीने से भी ज़्यादा दिनों में पानी देना है, 40 दिन के आसपास। जैसे हमने इस खेत में, अब ये जो हमारे खेत हैं 23 तारीख को पानी दिया था, पिछले महीने की 23 तारीख को। तो 23 को पानी देने के बाद देखो अभी भी इसमें नमी है। ये देखो नमी बन रही क्योंकि मल्चिंग है। ये देखो हाथ से मैंने मिट्टी उखाड़ ली, इतनी हार्ड मिट्टी है हमारे यहाँ। ये देखो इसमें नमी बन रही, बिल्कुल काली मिट्टी गिल्ली। तो इसका कारण है अभी इसमें पानी नहीं देना है। 1 महीना तो इसको हो गया, पर पानी देंगे हम इसमें। अब 29 तारीख को हमारे यहाँ जैसे बिजली का वार है, आपके वहाँ भी ऐसे वार होंगे, दिन के रात के, दिन के वार में पानी देने की कोशिश करें, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी देना पड़ा हमने यहाँ। रात में तो फिर ज़्यादा भर जाएगा खेत। तो सबसे भाइयों से यही है, पीड़ेपन में पानी का ही रोल हुआ ज़्यादा। जब बारिश बुरिश हो जाए देखो तो मजबूरी है। तो पीड़ेपन में पानी का रोल सबसे पहला है। इसमें फंगस आ जाती है जड़ में, वो पौधा जो है ज़्यादा नमी के कारण, लगातार ज़्यादा नमी के कारण पीड़ा हो जाता है। तो इसके लिए तो यही रहा है भाइयों। तो उसमें जैसे अच्छी नेटिवो वगैरह साल्ट, नेटिवो दवाई का साल्ट जो है आया हुआ है, उससे उसके मिलता जुलता, और दूसरी किसी कंपनी का, इसका नेटिवो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो साथ में थोड़ी सी कीटनाशक 1 एकड़ में जैसे हम 100-150 ml तो कीटनाशक डाल लें, और थोड़ा सा सिलिकॉन बेसिस गोंद, मतलब स्टिकर, जिसको स्टिकर बोलते हैं, सिलिकॉन बेसिस 50 ml 1 एकड़ में। और इसमें है ना जो ज़्यादा कलर जल्दी उससे हमने करना है, जल्दी कलर को कवर करना है, तो उसमें जिंक भी मिल जाएगी। स्प्रे करने के टाइम हम बस ये ध्यान रखें कि हम जैसे हम वो फंगस की और कीटनाशक की दवाई और या कोई ह्यूमिक एसिड वगैरह ले सकते हैं। तो इन तीनों को तो हम गोंद के समेत इन चारों को तो हम 1 बाल्टी में घोलेंगे। और कुछ लोगों के कमेंट ये भी हैं भी जिंक नहीं डल सकती स्प्रे में, उसमें वो रिएक्शन करती है 19 में या किसी और दूसरे में 12-61 में। तो रिएक्शन तो उसमें अगर उस बाल्टी में उसी में एक जगह हम सारे गोल बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। वो तो हम अलग बाल्टी में बनाएंगे। इसका फार्मूला यही है भाई, जिंक हो या कैल्शियम हो, स्प्रे में हम कैल्शियम भी घेर सकते हैं, जिंक भी घेर सकते हैं। जिंक जल्दी कवर करती है हमारे उसको कलर ख़राब हो जाएगा। तो उसमें हम जो है ना अलग बाल्टी में जिंक घोलेंगे, सिर्फ 250 ग्राम का एक पैकेट आवा, तो या फिर और लिक्विड कोई जिंक अलग बाल्टी में उसको घोल बनाएंगे। और ये बाकी जो है जो जैसे फंगिस की और कीटनाशक की गोंद और या 19 या कोई ह्यूमिक एसिड, तो वह 1 बाल्टी में रहेंगे। तो जब हम टंकी में डाल लेंगे उसमें माप, टंकी जैसे हमने आधी टंकी पानी की भर ली, स्प्रे टैंक की बात कर रहे हैं, हमें आधी टंकी भर ली, तो उसमें तो कोई एक जैसे 2 गोल है हमारे पास, 1 बाल्टी अलग है 1 अलग है, उसमें से पहले गोल का कोई से का भी डाल दो, फिर 2-4 डब्बे डाल कर पानी के फिर दूसरा डाल दो, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगी उस टंकी में। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं सब, हम भी ऐसे ही करते हैं। देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हम ऐसे ही करते हैं। इसमें हमने मतलब जिंक का 2 बार स्प्रे कर दिया आपसे पहले, जब भी हम उसके साथ जिंक चलाइए, हमने कलर देखो बिल्कुल एकदम कवर है। तो
ये भी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है भाई, अब जैसे अब तो सर्दी भी होगी, सर्दियों में पानी का पूरा ध्यान तरीके से दें, तो सर्दी में तो फिर और ज़्यादा पानी काफ़ी दिनों तक कवर करता है खेत को। तो ठंड की पूरी पीलापन का जो कारण है ये मौसम का कारण भी बन सकता है। मौसम तो साफ ही है, मौसम का कारण तो जब बनेगा जब कोई बूंदाबांदी होगी। तो ठंड में जब लगातार जैसे मान लो हम पानी दे रहे, अगर हम ज़्यादा पानी भर देंगे तो वो मौसम का इफेक्ट ये पड़ेगा कि सर्दी में वो लंबे टाइम में सख्त होगा खेत, इसलिए उसको कम पानी दें। बस मेन तो पानी की है बात इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी इसमें इसका इलाज भी यही है, बस फंगस और कीटनाशक और प्लस कोई मान ले जैसे ह्यूमिक एसिड है, ग्रोथ प्रमोटर कोई ग्रोथ प्रमोटर कोई भी। तो और साथ में जिंक जरूर लगाएं, अगर कलर ख़राब है जिंक का अलग घोल बना लें, बस जैसे मैंने अब बताया था जिंक का अलग घोल बनाएगा और सीधे टंकी में डाल लें उसको, और बहुत जल्दी कवर होगा। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप भी है वैसे ये। तो चाहे अगर किसी की नहीं भी पीली है लहसुन तो उसमें भी इसको डाल लेंगे तो हमने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश तो यही करें कोई भी स्टेप है वो बीमार होने से, उसके फसल के बीमार होने से पहले ही वो पूरा हो जाना चाहिए, तो पूरा हो जाना चाहिए। आपके यहाँ हरियाणा में कितने दिनों बाद पानी आ रहा है अब? पहले जैसे पहला पानी दिया हमारे हरियाणा में तो जो हमारी ज़मीन है या इतनी मतलब थोड़ी रेतली भी नहीं है और वैसी भी नहीं है, दो मट मिट्टी है। इसमें हमने जब लहसुन लगाई तो सबसे पहले 28 तारीख में पानी दिया था, 28 सितंबर को, और उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को पानी दिया दूसरा, और उसके बाद अब 29 नवंबर को पानी देंगे हम। बस ये क्लियर हो रहा है, लगभग 1 महीने के गैप में पानी। हाँ 1 महीने से अब तो ज़्यादा ही गैप रहेगा, 1 महीने से 5-6 दिन ज़्यादा। तो बस यही है, सब भाइयों को सुझाव जो जिन भाइयों ने कमेंट भेजे थे भाई इसको सुन के अपना इसका फ़ायदा उठाएं। और सर्दी बहुत है, वैसे भी फसलों को ज़्यादा मतलब सूखा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही, भाई 2-2 महीने ना पानी दे, वो उसमें फिर पाले पुड़े का फर्क पड़ता है। पाला जो डलता है, पाला ऊपर से गिरा थोड़ा बहुत। तो हमारे यहाँ तो देखो बहुत सर्दी की टोपी स्वेटर पहनने पड़ रहे और सभी लोग गर्म कपड़ों का यूज कर रहे हैं। तो ये है, तो ये हम दूसरा स्टेप, अब छठा स्टेप हमारा शुरू होगा इन फसलों का, और वो हम आपको दिखाएंगे फिर 1 आध दिन में। और ये हमारा काटर घोड़ा है उधर जो हमने उस दिन लगाया था, अभी तो उसको लगभग 24 दिन हुए, 1 तारीख को लगाया था। वो काटर घोड़ा सामने दिखाई दे रहा है बाग के पास, और बाकी तो हमारे गेहूं के खेत हैं। और ये सारा प्लाट अपना है, वो देखो वो जो सफ़ेद मकान दिख रहा है ये सारा का सारा अपनी लहसुन का फार्म है। ये दूर ये उधर सफ़ेद तक उधर वो सारी लाइन। तो एक फार्म हमारे पास इंद्री भी है, तो उसमें भी सुपर शंकर और काटर घोड़ा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देखो मेहनत करनी पड़ती है लहसुन की खेती में, लहसुन की खेती का यही सिस्टम है, इसमें सुस्ती नहीं चलने की बिल्कुल भी। इसमें तो हर टाइम अलर्ट रहना है और हर रोज़ अपने खेत में जाकर देखना है, कोई दिक्कत ना हो। ये बिना मल्चिंग के देखो कितना सूखा हो गया। हाँ हाँ, अब देखो ये जैसे यहाँ से मल्चिंग तो हमने कर रखी, पर लेकिन किसी कारण से पानी ने इसकी डोल तोड़ दी, जैसे ये मिट्टी बहेगी तो ये मल्चिंग के ऊपर मिट्टी चढ़ गई। तो इसमें देखो जहाँ से बिना मल्चिंग किया जाए ना बिल्कुल सूख गया, और ये बहुत जल्दी पानी मांगेगा। इसीलिए तो मल्चिंग वाले में लहसुन देखो इधर कितनी मोटी मोटी है मल्चिंग में, और यहाँ मिट्टी है प्योर, यहाँ पतली है देखो यहाँ, इसीलिए क्योंकि टाइट है यहाँ पे बिल्कुल देखो, और जल्दी सूख जाएगा। नमी मोनी रंधी इसमें देखो ये छोटे छोटे रह गए पेड्डे, तो इसलिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। देखो थोड़ी एक 5-6 इंच के डिस्टेंस में देखो कितने बड़े बड़े हैं इधर। तो यहाँ पर पौधा नहीं रहा, छोटे पौधे की। अब ये देखो कितना अच्छा पौधा है, ये मल्चिंग के तो है रिजल्ट, जो इतने मोटे मोटे देखो अभी से बन गए, उंगली जितना मोटा देखो लगभग। और इसकी लंबाई देखो 1-2 फुट है लगभग, 2 फुट से कम नहीं है। तो बहुत अच्छा, अगर हम अपनी फसलों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये देखो भाई हमने गेहूं बोई थी 1 नवंबर को, और DBW 327 बीज है। देखो पहला पानी चला है आज 24 तारीख है एकदम। देखो आज पानी चलाया, कुछ में कल दिया था उधर, वो जो खेत है उधर वो दिखाई दे रहे हैं दूर, उधर भी इनमें कल दिया था। तो 22-23-24 दिन का पानी दे देना चाहिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसमें यूरिया भी डाल दिया पानी से पहले ताकि पीलापन ना आए। क्या डोज डाली है यूरिया में? क्या यूरिया के लगभग 1 एकड़ में 30-35 किलो, 1 एकड़ में 30-35 किलो डाल दिया। तो बस ये पानी चल रहा है, अंडरग्राउंड सिस्टम है। देखो हरियाणा में सरकार ने कितना अच्छा कर रखा है,
ग्रांट देती है सरकार, और हरियाणा में अंडरग्राउंड पानी सब सभी खेतों में। ये देखो अंडरग्राउंड के बन रहे हैं पाइप इस खेत में, अगले में। तो बहुत अच्छा सिस्टम, सरकार भी किसानों को पूरा साथ दे। और सभी किसान भाइयों का मूवी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करे करो, और लाइक करे करो, सब्सक्राइब करे करो। धन्यवाद।